गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12वीं कक्षा के इतिहास का पाठ 6 आधुनिक भारत के स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए बच्चों, सविनय अवज्ञा क्या होती है? अवज्ञा यानी आदेशों की पालना नहीं करना, यानी नागरिकों के द्वारा अपनी सरकार के कुछ कानूनों और आदेशों का पालन नहीं करने की प्रतिज्ञा। देखिए बच्चों, इसमें अहिंसा का ये प्रमुख हथियार है और इसमें विनम्र निवेदन के साथ सरकार के कानूनों की अवज्ञा की जाती है। अब देखिए बच्चों, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ किया, जो भारत के राष्ट्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। अब ये क्यों प्रारंभ किया, किस कारण से किया? देखिए बच्चों, पहला हमने पिछली वीडियो में बताया था कि नेहरू रिपोर्ट का अस्वीकृत होना। देखिए पंडित मोतीलाल नेहरू ने जो नेहरू रिपोर्ट बनाई थी, भारतीय स्वाधीनता के मतलब संविधान बनाया था, उसको अस्वीकार कर दिया। 1928 में बनाई थी, उसको अस्वीकृत कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। इसके अलावा देखिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किया था, यानी 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित कर दिया, जिससे भारतीयों में आशा और उल्लास की भावना भर गई। अब वो पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। देखिए नेहरू रिपोर्ट में तो औपनिवेशिक स्वराज प्राप्त कर रहे थे, यानी ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अधीन रह करके, लेकिन लाहौर अधिवेशन में तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दिया। इसके अलावा देखिए, साइमन कमीशन से निराशा, हमने पढ़ा था साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए इससे भी भारतीयों में निराशा उत्पन्न हुई। अगला है देखिए, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग को अस्वीकृत करना, यानी महात्मा गांधी ने देखिए अपने पत्र यंग इंडिया, देखिए बच्चों छोटा सा प्रश्न है, यंग इंडिया किसका है? महात्मा गांधी का। इसके माध्यम से वायसराय, उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे, उनके सामने 11 सूत्री मांग रखी, यानी 11 मांगे रखी, और इन मांगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया गया। तो देखिए बच्चों, 4 महत्वपूर्ण कारण थे कि नेहरू रिपोर्ट अस्वीकृत हो गई, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर लिया, इसके अलावा साइमन कमीशन से भी भारतीयों में निराशा थी, और गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों को लॉर्ड इरविन ने, वायसराय लॉर्ड इरविन ने अस्वीकृत कर दिया, इस कारण भी। और वो 11 सूत्रीय मांग कौन सी थी? देखिए बच्चों, लगान में कमी करना, सैन्य व्यय में कमी करना, नमक कर समाप्त करना, रुपए की विनिमय दर घटाना, विदेशी कपड़ों के आयात को निर्यात नियंत्रित करना, नशीली वस्तुओं का विक्रय बंद करना, राजनीतिक कैदियों को छोड़ देना आदि थी। वायसराय इरविन ने इन मांगों को अस्वीकृत कर दिया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। अब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखिए बच्चों क्या कैसे किया। 12 मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिए बच्चों कैसे शुरू हुआ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायी, यानी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी, देखिए दांडी कहाँ पर है? गुजरात, समुद्र तट के लिए पदयात्रा की, और 240 मील की पदयात्रा 24 दिन में कर गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ दांडी पहुंचे, और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट से मुट्ठी भर नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ा। तो देखिए इस में सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखिए बच्चों छोटे से प्रश्न बन जाते हैं कि नमक कानून कब तोड़ा गया? 6 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 12 मार्च 1930 को समुद्र तट से मुट्ठी भर नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ा। अब नमक कानून तोड़ना इस बात का प्रतीक था कि भारतीय ब्रिटिश कानूनों को मानने को तैयार नहीं है। अब देश में देखिए बच्चों कई भागों में नमक कानून तोड़ा गया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की इस पद यात्रा की, कौन सी पद यात्रा? जो साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तक की थी, उसकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट ने, जो फ्रांस के थे, कि एल्बा से पेरिस मार्च से की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बच्चों 12 मार्च को अपने 78 अनुयायियों को लेकर के महात्मा गांधी चले 240 मील की पदयात्रा 24 दिन में, और दांडी का पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को, नमक कानून तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। अब आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे? देखिए बच्चों, नमक कानून का उल्लंघन करना और स्वयं नमक बनाना। महिलाओं द्वारा देखिए बच्चों क्या किया? शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना दिया। सूत काटना इनके कार्यक्रम थे। विदेशी वस्त्रों को जलाना, छात्रों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र देना, छुआछूत का त्यागना, ये सभी आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम थे।
आंदोलन का प्रसार देखिए बच्चों, इस आंदोलन में प्रदर्शन, हड़ताल, बहिष्कार, धरने आदि में बहुत बड़ी संख्या में युवाओं ने, महिलाओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। और प्रमुख नेता जो थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि को बंदी बना लिए गए थे। अब ये देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य भारत में वन नियमों का उल्लंघन किया गया। बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया गया। और शोलापुर में, जो कि महाराष्ट्र में, आंदोलनकारियों ने अनेक अंग्रेजी संस्थानों को जला करके राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया उन पर। यहाँ आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश राज समाप्त करके प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और इस प्रकार से समांतर सरकार स्थापित कर ली शोलापुर में। और पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र में देखिए, नागाओं ने यदुनांग के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाया। अब यदुनांग को फांसी की सजा दी गई। पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र जैसे कि असम, मेघालय वगैरह। अब देखिए, वहां पर यदुनांग को फांसी दे दी गई तो बागडोर नागा रानी गैडिनलियू ने संभाली। अब उस गैडिनलियू जो रानी थी, उसको छोटी सी आयु में ही अंग्रेजों ने देखिए आजीवन कारावास की सजा दे दी, जो कि भारत की स्वतंत्रता के बाद ही मुक्ति मिली। अब बच्चों, इस आंदोलन में, हालांकि इस आंदोलन में मुस्लिमों की भागीदारी कम थी, जैसे असहयोग आंदोलन में की तुलना में मुस्लिम लोगों की भागीदारी कम थी, लेकिन पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जो कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है, वहां के खान अब्दुल गफ्फार खान के संगठन खुदाई खिदमतगार, तो देखिए खुदाई खिदमतगार के निर्माता कौन है? अब्दुल गफ्फार खान ने इस आंदोलन में प्रमुख भागीदारी निभाई। तो देखिए, आंदोलन का प्रसार लगभग सारे भारत में हो चुका था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य भारत में तो लोगों ने वन नियमों को उल्लंघन किया। बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। और शोलापुर में तो देखिए, अनेक अंग्रेजी सरकारों को जला करके वहां पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया और एक प्रकार से ब्रिटिश राज समाप्त करके प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अब देखिए बच्चों, जब सरकार घबरा गई, तो ब्रिटिश सरकार ने एक तरीके से घोर दमन के बाद भी ये आंदोलन व्यापक चलता गया। इसी बीच भारतीय संवैधानिक सुधारों के संबंध में विचार करने के लिए लंदन में देखिए बच्चों, गोल मेज होती है, उसके चारों तरफ बैठ के विचार विमर्श किया जाता है। ऐसे सम्मेलन आयोजन किया गया था। इस प्रकार के देखिए बच्चों 3 सम्मेलन किए थे। अब प्रथम सम्मेलन नवंबर 1930 में चला और इस सम्मेलन में देखिए कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। बच्चों, वैसे ये टॉपिक है नहीं गोल मेज सम्मेलन, लेकिन फिर भी याद रहना चाहिए कि प्रथम गोल मेज सम्मेलन में जब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो अब बिना कांग्रेस के देखिए कोई भी भारतीय समस्या का हल नहीं ढूंढा जा सकता था। इसलिए अब गांधी जी के साथ लॉर्ड इरविन ने समझौता किया, जिससे कि गांधी जी दूसरे गोल मेज सम्मेलन में उपस्थित हो। देखिए 5 मार्च 1931 को, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। कब हुआ बच्चों? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। इस समझौते के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने हिंसात्मक कार्यों में जो लिप्त बंदी थे, उनके अतिरिक्त अन्य राजनीतिक बंदियों को रिहा करने और उनकी जब्त की गई संपत्ति को वापस करना स्वीकार कर लिया। क्या था गांधी इरविन समझौता? कि ब्रिटिश सरकार ने जो हिंसात्मक कार्य में बंदी थे, उनके अतिरिक्त अन्य को तो छोड़ने का और उनकी संपत्ति जो जब्त की गई थी उनको भी वापस कर दी। और समुद्र तटीय इलाकों में जो रहने वाले थे गांव के लोग, उनको नमक बनाने का अधिकार दे दिया गया। और इसके अलावा शांतिपूर्ण धरना दिए जाने का भी अधिकार दे दिया गया। और इन आश्वासनों के बदले कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमत हो गई। तो ये गांधी इरविन समझौता कहलाता है। अगर 2-3 नंबर का प्रश्न आता है तो बच्चों इसको सारा लिख देना है। और छोटा सा 1 नंबर आधा नंबर का आता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। और इस समझौते में क्या है, तो हम इन सब बातों को लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। लेकिन देखिए इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सरकार ने गांधी इरविन समझौते के विपरीत भारत में दमन चक्र जारी रखा और भारतीय समस्या का भी कोई हल नहीं निकला। अब गांधी जी वापस लंदन से वापस आ गए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किया 3 जनवरी 1932 को।
पुनः प्रारंभ किया और आंदोलन पुनः प्रारंभ करने पर गांधी जी को जेल में बंद कर दिया। गांधी जी ने जेल में अनशन शुरू कर दिया और गांधी जी की बिगड़ती हालत को देखते हुए सरकार ने 23 अगस्त 1933 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन देखिए बच्चों, अब गांधी जी ने जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी राजनीति से अलग हो गए और अछूतोद्धार के कार्यक्रम में लग गए और 18 मई 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस समाप्त कर दिया गया। यानी देखिए, पुनः प्रारंभ हुआ 3 जनवरी 1932 को, जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन से वापस आए। उसके बाद शुरू कर दिया गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को, और अंतिम रूप से खत्म कब कर दिया गया? 18 मई 1934 को। अब देखिए, इस आंदोलन का क्या महत्व था। इस आंदोलन ने बहुत बड़े सामाजिक वर्ग में राजनीतिक चेतना जागृत की, क्योंकि इसमें बच्चाओं, महिलाओं, युवाओं, मजदूरों, किसानों और कम पढ़े लिखे ग्रामीण लोगों ने भी इस आंदोलन में भागीदारी निभाई थी। इसलिए सभी लोगों में सामाजिक राजनीतिक चेतना जागृत हुई और इस आंदोलन का आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण था। आंदोलन के दौरान देखिए, ब्रिटेन से जो कपड़ा आता था उसकी मात्रा घटकर 1/3 रह गई, क्योंकि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था इसमें। और इस आंदोलन ने भारतीयों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न कर दी। और देखिए बच्चों, इस जो टॉपिक है उसके अंतर्गत आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको इसी वीडियो से अपने आप लिख सकते हो याद करके। थैंक यू बच्चों।